पहलगाम आतंकी घटना पर विभिन्न संगठन एवं एसोसिएशन ने किया जोरदार प्रदर्शन। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा की गई कायराना निर्दोष 28 पर्यटकों की सामूहिक निर्मम हत्या जैसे घोर निंदनीय कृत्य से स्तब्ध होकर आक्रोश में आए कई विभिन्न संगठन एवं एसोसिएशन ने मशाल, तिरंगा और पाकिस्तान के झंडे को जलाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। जहां एक और किसान संगठन ने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान पर इस स्थिति में हमला करने का ऐलान किया। वहीं ज्वेलर्स एसोसिएशन ने अपने प्रदर्शन में कहा कि प्रधानमंत्री के धारा 356 हटाने के बाद से कश्मीर की स्थिति सुधार गई थी, जो पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ और उसने फिर से चोरी छुपी ही कायराना हरकत को अंजाम दे दिया। आदर्श व्यापार संगठन ने प्रधानमंत्री से अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि अब भारत को सीधे तौर पर हमला कर देना चाहिए और सबसे पहले पीओके को अपने कब्जे में लेना चाहिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कहा कि इस घटना में कश्मीर की सरकार भी शामिल है। प्रधानमंत्री को तत्काल इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ब्राह्मण परिवार संगठन ने स्पष्ट कहा कि सरकार हमें इजाजत दे, हम अपने खुद के संसाधनों को लेकर आतंकवादियों का सफाया करने के लिए तैयार हैं। हजरतगंज ट्रेड एसोसिएशन ने कहा कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि हमें जल्दी ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान का बुरा हश्र होने वाला है। बीजेपी मंडल के कई सदस्यों ने भी एकजुट होकर प्रधानमंत्री से कड़ा कदम लेने का आह्वान किया। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि हम सब अपने प्रधानमंत्री के हर फैसले के साथ खड़े हैं, वो जो कदम उठाएंगे हम उनका साथ देंगे और जितना बड़ा फैसला अपने देश हित के लिए उन्होंने लेना है हम सब उसे स्वीकार करेंगे। अगर अभी हिंदू नहीं दादा मैं कुलदीप मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव विश्व हिंदू रक्षा परिषद। कल की घटना हुई बहुत निंदनीय है, मैं इसका निंदा करता हूँ क्योंकि इस घटना में वहाँ की मौजूदा सरकार भी इंतजार है। मैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी से यही चाहता हूँ वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मैं श्याम नारायण मिश्रा, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार। मेरा निवेदन है कि हमारा संगठन चाह रहा और कई बार हम लोगों की चर्चा भी हुई कि हम लोगों को सरकार जम्मू कश्मीर जाने की छूट दे। हम लोग स्वयं वहां पे देखते हैं और हम लोगों को सिर्फ अपने संसाधनों को, जिसमें कि हथियार वगैरह वो प्रोवाइड न कराए। ब्राह्मण परिवार इतना सक्षम है, वो स्वयं अपने हथियार लेकर के जाएगा और जाने के बाद वहां पे जो भी स्थिति है उसमें निपटने का प्रयास करेगा। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना घटित हुई है, दुखद घटना, इस पे लोकल कश्मीरियों का 95% योगदान है। मैं डॉक्टर भानु पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार, लखनऊ, भारत। खाली दुख प्रकट करने से, कैंडल मार्च करने से लगता है कोई निकलेगा नहीं इसका। पाकिस्तान से अगर हम लोग प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों के जिहादियों के साथ रह के हम प्रोटेस्ट करना भी मुश्किल है, लेकिन हिम्मत करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये समय रहेगा नहीं, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ऐसा हमारे ब्राह्मण परिवार का संकल्प है। अध्यक्ष लखनऊ चाहेंगे कि सब्र की इंतहा हो चुकी है, अब सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। जिसके तरह उन्होंने पुलवामा का बदला लिया था, उसी तरह इस कांड का भी बदला ले और पाकिस्तान को कायदे का सबक दे, जिसके इसका मैसेज दूर तक जाए कि अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या चाहते हैं कि सरकार को पाकिस्तान को हर हालत में घुस के अंदर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भाग के आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उससे आपस की एकता खराब होती है, उसमें हिंदू मुस्लिम में एकता खराब होती है। पूरा विश्वास है कि जो हमारी भाजपा है, जो हमारी सरकार है, वो कड़े से कड़ा कदम उठाएगी और इनको जो है इसी हफ्ते, इसी 2-4 दिन में आपको अच्छी न्यूज सुनने मिलेगी। जो हुआ है जम्मू में वो बहुत खतरनाक हुआ, इससे हम लोग को सबक लेना चाहिए, हम लोग अंदर घुस के मार करना चाहिए मोदी जी को जो है। हम जगदीश गुरनानी, हजरतगंज एसोसिएशन लेने के लिए आप सरकार से कहना चाहिए। बहुत दुख की बात है साहब कि इस तरीके जो कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है और वहाँ के लोगों ने इस तरीके जो हाल किया है, बहुत गलत। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी प्रधानमंत्री से हम निवेदन करेंगे, इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पता पड़े हिंदुस्तानियों के कि ये कश्मीर हिंदुस्तानियों का ही है और किसी आतंकवादियों का नहीं है। और जितना भी हो सके पूरा बाजार क्या पूरा हिंदुस्तान इस उसमें बंद होना चाहिए। मैं मनीष आर्य, हजरतगंज ट्रेड एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। कल का जो कृत्य हुआ है, जो आतंकवादियों ने किया है, समय तो अब आ गया है इनको उसी भाषा में जवाब देने का। जैसे हमारा बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद तो हमने जो उनका नेस्तनाबूद किया था,
अब जिस हिसाब से हवा चली है, जो इन्होंने किया है, अभी तक तो वो केवल वहाँ के जो कार्य करते थे, लोगों को उनको मारते थे। अब जो पर्यटकों को मार के जो भारी गलती करी है, उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और ऐसा खमियाजा भुगतेंगे कि अब लगता नहीं है कि पाकिस्तान ही बचेगा। अब मैं कुलवंत सिंह अजयगंज स्टेशन का एक अच्छे कारखानी सदस्य में हूँ। ये दुखद घटना है, इसके खिलाफ हम चाहेंगे कि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कुछ ना कुछ इस तरीके का करें कि आगे से इस तरीके की कोई घटना दोबारा। यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करें ताकि दोबारा कभी कोई हिम्मत ही ना करे इस तरीके की कार्रवाई करने की। मेरा नाम आसिफ है, मैं हजरतगंज ट्रेडर्स एसोसिएशन में सचिव हूँ। कल की घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा। गवर्नमेंट इज इन द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सामने देखिए विधानसभा से पहलगाम में जो भी घटना हुई है वो अति निंदनीय है, अति अशोभनीय है। मोदी जी से हम लोगों की यही दरख्वास्त है कि अब बहुत हुआ, अब हिंदुओं पर अत्याचार बहुत हुआ। अभी तक बांग्लादेश में था और पश्चिम बंगाल में था, वहाँ पे ममता जी ने भी कुछ नहीं किया। अब हम चाहते हैं मोदी जी, आपको हम लोगों ने इसीलिए जिताया, इसीलिए आपको लाए हैं ताकि आप हम हिंदुओं की रक्षा करें। दीप कुमार शर्मा, विधानसभा एक मंडल उपाध्यक्ष हूँ यहाँ पे, और मैं बस पहलगाम की इस घटना पे यही कहना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान का जो एजेंडा चल रहा है ना कि पाकिस्तान हमारा है, हमारा ही इस पे राज है, वो सिर्फ ये जताना चाहते हैं ये निंदनीय घटनाओं को घटित करके कि वो ये जताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरीके से सुख शांति ना हो। मोदी जी के चेहरे पे ही वो उनका नाम ले ले के जो वो कर रहे हैं कि साहब मोदी जी ने ये करवाया वो करवाया, मोदी जी को हम हटाना चाहते हैं। उसी विषय को लेकर के ये वहाँ के कश्मीरी जो लोग हैं उनको ये डराना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है इससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। ये बेचारे पर्यटक थे, उन्हीं पर्यटकों की वजह से ही कश्मीरियों का पेट पलता है, कश्मीरियों के बच्चे पलते फूलते हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस चलते हैं, वहाँ का व्यापार सही होता है। और जो मोदी जी ने इस बीच में वहाँ पे सुख शांति फैलाई थी और कंट्रोल किया था, चाहे वो 360 को लेके किया, चाहे 3 तलाक को लेके किया, इस हिसाब से तो पाकिस्तान को वास्तव में नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। और मैं जो आज न्यूज़ देख रहा हूँ या चैनल में या अखबारों में पढ़ रहा हूँ, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वहाँ की जनता जो लड़के वहाँ 500-500 रुपये ले करके कभी पत्थर फेंकते थे वो शांत हो गए थे, क्योंकि उन्हें अब व्यापार मिल गया था, कमाने के ज़रिए मिल गए थे वहाँ पे, और वो शांत थे। लेकिन अब वो यही सोच आतंकवादियों की थी कि इनको किसी तरीके से डराएं तो ये फिर हमारे फेवर में आए। तो उन्होंने ये कातिलाना हमला किया कि इससे वहाँ की पब्लिक डरेगी और वहाँ पे पर्यटक नहीं आएंगे, तो ये जब भूखे मरेंगे तो ये फिर हमारे पास रिपीट होंगे, हम इन्हें 500 रुपया देंगे और इनसे फिर दोबारा पत्थर पिटवाएंगे। तो ये पॉलिसी अब उनकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी आर्मी हो चाहे हमारे देश के नेता हों, बहुत सोच बदली है। वो कांग्रेस का समय चला गया जो 60-70 साल पुराना था। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। मैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए ये एक ऐसा समुदाय है